Hello, I want to introduce you simple regression and multiple regression in Excel. So let's continue. देखते हैं जैसे कि हम जानते हैं रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। तो हम रिग्रेशन को यूज किए होंगे कॉपी में। अब हम इसे प्रैक्टिकल एक्सेल में यूज करते हैं। तो एक्सेल में हम रिग्रेशन कैसे निकालें? रिग्रेशन बहुत जल्दी और तुरंत निकल जाएगा एक्सेल के माध्यम से। तो आइए हम सीखते हैं कि एक्सेल में कैसे निकालते हैं रिग्रेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर डाटा पुट किया है, एंटर किया है सेल्स का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, एचआर का, और यहाँ पर रेगुलेशन है। इधर आइए, यहाँ ये सिंपल रेगुलेशन हुआ और ये मल्टीपल रेगुलेशन। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स मैंने येलो कलर में पुट किए। जैसे मल्टीपल आर हुआ, आर स्क्वायर हुआ, पी वैल्यू हुआ। ये तीनों जो पॉइंट्स है एग्जाम के बेसिस पे भी यूज होते हैं, कहीं एग्जाम इम्पोर्टेंट है। और वैसे ये तीनों को हमें समझना भी इम्पोर्टेंट था अगर आपका एक्सेल जान रहा है तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन आखिर आया कैसे। हम जाएंगे डाटा में, फिर डाटा एनालिसिस में गए। आप अगर ऐसे आप इसको दूसरे देखते हैं कि सेल्स और एचआर तक के डाटा को जो हमने इंटर किया है उसको हम रेगुलेशन में इसका हम रेगुलेशन कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पहले सेल्स और एचआर तक के डाटा को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम न्यू सीट में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ डाटा पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद आप ये जैसे होम पेज में था तो हम अब गए डाटा में और फिर डाटा एनालिसिस में डालेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि डाटा एनालिसिस को कैसे हम इंसर्ट करते हैं डाटा में, तो हम पिछले वीडियो में बताए हुए यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। तो अब हम देखते हैं हम रेगुलेशन कैसे निकाले। तो आप देख सकते हैं डाटा एनालिसिस मैंने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। डायलॉग बॉक्स में कई सारे स्टैटिस्टिकल टर्म्स अवेलेबल हैं। अभी हमको रेगुलेशन निकालना है तो हम रेगुलेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको इनपुट वाई रेंज, एक्स रेंज, लेबल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, कांस्टेंट इज जी, ये सब हम देखें। तो हम इसमें हम रखेंगे, पुट करेंगे। तो ये मैंने कुछ पहले किया हुआ था, पहले भी इस सीट में बनाए थे तो उसी का यहाँ पुट है। तो भी हम फिर से देखते हैं। तो इनपुट जो वाई रेंज है उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा क्या है? सेल्स है। तो हम सिर्फ सेल्स के डेटा को यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ हम देखें इनपुट एक्स रेंज, इसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स निकालना। पुट एक्स रेंज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसमें मार्केटिंग के डाटा को, सारे डाटा को एंटर करेंगे। हम सिर्फ मार्केटिंग लिए क्योंकि अभी हम सिंपल रेगुलेशन देख रहे हैं। अगर मल्टीपल रेगुलेशन देखते तो मार्केटिंग से एचआर तक के डाटा को एंटर करते। अब हम लेवल्स टिक कर लेंगे क्योंकि अब हम लेवल्स टिक कर लेंगे किस लेवल्स में इसको अरेंज करना है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो 95% है उसको टिक कर लिया। फिर कॉन्स्टेंट इशू, फिर आउटपुट रेंज, मतलब आपको किस तरह सिंपल रेगुलेशन को लाना है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमको यहाँ चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, फिर एंटर दाबते हैं, फिर ओके क्लिक करते हैं। देखते हैं हमारे यहाँ सिंपल रेगुलेशन
हम यहाँ लिख भी सकते समझने के लिए, बिकॉज अभी हम मल्टीपल रेगुलेशन भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिंपल रेगुलेशन, ताकि समझ में आ जाए। अब ये छोटा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, तो हम इसको प्रेस करते हैं तो ये बड़ा होते जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टर्म्स में दिख रहे हैं। तो हम सारे कॉलम्स में इसे बड़ा कर देते हैं। अब देखें, सब कुछ सही से दिख रहा है। हम उसके बाद ये रहा सिंपल रेगुलेशन। ये जो सिंपल रेगुलेशन में एक बात याद रखने वाली चीज है कि ये जो निकलता है रेगुलेशन का, ये सब मल्टीपल आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, ऑब्जर्वेशन एरर, ऑब्जर्वेशन, हम ये देख रहे हैं कि ये रेगुलेशन स्टैटिस्टिक्स है। अब यहाँ अनोवा निकलता है, जिसमें रेगुलेशन रेसिडुअल टोटल होता है, जिसका डीएफ, एसएस, एमएस, एफ, सिग्निफिकेंस एफ। फिर हम यहाँ देखते हैं बाद में इंटरसेप्ट और मार्केटिंग निकलता है, क्योंकि हम मार्केटिंग का डाटा निकालें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखे तो मार्केटिंग का सिर्फ निकला, जिसमें कोएफिशिएंट्स निकलता है, स्टैंडर्ड एरर निकलता है, टी सैट निकलता है, पी वैल्यू, लोअर 95%, अपर 95%, लोअर 9 हैं कि सिंपल रेगुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है। तो यहाँ मल्टीपल और आर स्क्वायर, पी वैल्यू, तीन ऐसे टर्म्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हम येलो कलर से प्रेस कर चुके हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा मल्टीपल रेगुलेशन जो बनेगा वो कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले डाटा में गए, उसके बाद डाटा डाटा में जाएंगे, उसके बाद डाटा एनालिसिस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ रेगुलेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके क्लिक करेंगे, उसके बाद इनपुट वाइड रेंज, जिसमें हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डालना। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, सेल्स। सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तुमने सेल्स के डाटा को यहाँ एंटर किया। अब इनपुट एक्स रेंज में कौन सा डाटा हम मल्टीपल वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो वो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, मल्टीपल रेगुलेशन बना रहे हैं, इसलिए हम मल्टीपल वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ लेवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल कांस्टेंट जीरो, पहले की तरह हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आउटपुट रेंज, आउटपुट रेंज जैसा कि हम देख चुके थे, यहाँ हमें आउटपुट कोई लोकेशन में इसी ही सीट में सेलेक्ट करना रहता है, तो हम आउटपुट रेंज डाल। अगर हमें दूसरे वर्क सीट में डालना है तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्क सेट क्लिक किए, उसके बाद हम अच्छा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आउटपुट रेंज क्लिक किए, हाँ चला गया आउटपुट रेंज। उसके बाद यहाँ दाबी हम नीचे ले आते हैं। यहाँ देखिए, ओके, देखिए यहाँ हमारा मल्टीपल रेगुलेशन बनने लगा। तो यहाँ लिखते हैं बन गया।
जैसा कि जानते हैं मल्टीपल आर, आर स्क्वायर और पी वैल्यू तीन काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो मैं इसको येलो कलर से अंडरलाइन कर लेंगे ताकि पता चल सके। तो ये हमारा मल्टीपल रेगुलेशन निकल गया। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सिंपल रेगुलेशन की तरह ही है लगभग, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस यही है कि हमने तीन वेरिएबल्स ले लिया। तीन पांच आप जितने भी चाहे उतने वेरिएबल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तीन थे तो तीन हम लिए। सिंपल रेगुलेशन में सिर्फ मार्केटिंग का टर्म्स था, अभी हम मार्केटिंग भी आ गया, फाइनेंस भी आ गया, एचआर भी आ गया। तो हम आज इस वीडियो में यही देखें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ आ रहा है। उसके बाद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी मल्टीपल आर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। सो हम वीडियो में हम देख चुके हैं कि सिंपल रेगुलेशन और मल्टीपल रेगुलेशन को एक्सेल में हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको स्टेप्स याद करने में डिफिकल्टीज हो तो हमने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं सिंपल रेगुलेशन स्टेप्स के क्या क्या है। पहला, सिलेक्ट डाटा करेंगे। दूसरा, सिलेक्ट डाटा एनालिसिस। तीसरा, इन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट रेगुलेशन। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें हम रेगुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। चौथा, इन डायलॉग बॉक्स इनपुट y वेरिएबल वी सिलेक्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें हम y वेरिएबल में, y रेंज में हम वन डिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। Fifth, then input X range, we select one independent variable. हम इनपुट X रेंज में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वेरिएबल की जगह रेंज लिखना चाहिए तो आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। Sixth, then we select labels. Seventh, then we select confidence level which is 95%. Eighth, in output range we select any empty cell. Ninth, then we click OK. और फिर ओके जैसे ही हम दाबते हैं वैसे ही हमारा सिंपल रेगुलेशन का बन जाएगा। देखिए सिंपल रेगुलेशन के स्टेप्स को। तो चलिए अब हम देखते हैं मल्टीपल रेगुलेशन के स्टेप्स क्या क्या है। पहला है सेलेक्ट डाटा, फिर दूसरा सेलेक्ट डाटा एनालिसिस, फिर तीसरा इन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट रेगुलेशन। डाटा एनालिसिस के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम रेगुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। चौथा एंड डायलॉग बॉक्स इनपुट वाई वेरिएबल, फिर से यहाँ देख लीजिए वाई वेरिएबल नहीं वाई रेंज होगा। वाई रेंज में हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ, देन इनपुट एक्स रेंज वी सेलेक्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड फिर हम इनपुट एक्स रेंज में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ, देन वी सेलेक्ट लेबल्स। Seventh, then we select confidence level which is 95%. Eighth, and output range, we select any empty cell. आउटपुट रेंज क्लिक करके जहां भी खाली जगह में आपको रिग्रेशन को पुट करना वहां के सेल में हम क्लिक करेंगे। देन वी क्लिक ओके। ओके क्लिक करने के बाद आपका मल्टीपल रेगुलेशन का बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं। तो सिंपल रेगुलेशन और मल्टीपल रेगुलेशन के स्टेप्स में लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि हम इनपुट एक्स रेंज में सिंपल रेगुलेशन में सिंगल डाटा को सिलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और यहाँ मल्टीपल रेगुलेशन में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं। बाकी सारा स्टेप सेम ही है। तो चलिए ये स्टेप्स बस इतने ही थे। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लॉन्ग में चाहे तो इसको बड़ा कर करके एग्जाम पर्पस के दौरान बना सकती हो। वैसे शॉर्ट में समझने के लिए आप इतना पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा।
थैंक यू आप सभी का इस लर्न एक्सेल चैनल को देखने के लिए। दिल से धन्यवाद।